अभी तक हमने ये सीखा कि यदि हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन गिवन है तो हम ये कैसे चेक करते थे कि वह उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि यदि हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन हो तो हम उस सॉल्यूशन से वह डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दो एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। इन दोनों ही एग्जांपल्स में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उनके करस्पॉन्डिंग उनका सॉल्यूशन गिवन है। तो आपको ये चेक करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनका ऑर्डर क्या है और जो गिवन सॉल्यूशन है वह उनका है या नहीं। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमें गिवन है एक फंक्शन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और हमें ये चेक करना है कि यह फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। देन वी गेट y डैश इज इक्वल टू m एंड सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव है इसलिए हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। देन वी गेट y डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। का मतलब जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि यहां डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x। तो हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट y डैश इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x। अब हम y डैश और dy बाई dx की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। देन वी गेट a इंटू ई की पावर x माइनस a इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमने देखा कि जो गिवन फंक्शन था वह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसका ऑर्डर हम देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि इसमें सिंगल डेरिवेटिव के फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब यदि हम इन दोनों एग्जांपल्स को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल के जो सॉल्यूशन है उसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हैं m एंड c एंड यदि उसके ऑर्डर की बात करें तो वह भी 2 के इक्वल है। सेकंड एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है और इसका ऑर्डर भी एक ही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होता है। तो अब ये हमें आगे कैसे हेल्प करेगा? ये हमें इस प्रकार हेल्प करेगा कि मान लो कोई हमें सॉल्यूशन गिवन है तो हम उसमें सबसे पहले यह चेक करेंगे कि उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं एंड जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही बार हम उस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे। देन वी गेट डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल में भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका सॉल्यूशन भी गिवन है। इसके सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि केवल एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है विच इज r एंड यदि इसके ऑर्डर की बात करें तो यहां सिंगल डेरिवेटिव की बात हो रही है इसलिए इसका ऑर्डर भी 1 होगा। तो यहां से भी हमने यही कंक्लूड किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उसका ऑर्डर भी उतना ही होता है। अब यदि हम कुछ ग्राफ्स को देखें तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होगा एंड ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ होगा। तो हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स उन सभी लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन से पास होती हैं। अब यदि हम ये एज्यूम करें कि y इज इक्वल टू एम एक्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसके करस्पॉन्डिंग
डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू mx। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी हमें सॉल्यूशन गिवन हो उसमें हम नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट फाइंड करें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप यह है कि जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट हैं सॉल्यूशन को उतनी ही बार डिफरेंशिएट कीजिए। अब हमें जो जनरल सॉल्यूशन गिवन है उसमें सिंस एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है विच इज m, तो हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट y डैश इज इक्वल टू m। थर्ड स्टेप यह है कि जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट कीजिए। तो अब हम राइट हैंड साइड में देखें जो हमारी सॉल्यूशन गिवन है, तो हम उसमें से m को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अज्यूम करें तो हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 से कि जो m की वैल्यू है वह y डैश के इक्वल है। तो हम m की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे देन वी गेट y इज इक्वल टू y डैश x। एंड अब हम यह देख सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन मिली है उसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है और इसमें डेरिवेटिव एज ए वेरिएबल प्रेजेंट है विच इज y डैश। इसका मतलब अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है। तो हम इसे रीअरेंज करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं y माइनस वाई डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू mx, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस वाई डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एंड ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यदि आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें फैमिली ऑफ कर्व्स की एक इक्वेशन गिवन है विच इज y इज इक्वल टू a cos x प्लस b एंड यहाँ a एंड b आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करे। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है विच इज y इज इक्वल टू a cos x प्लस b और हमें इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम यह देख सकते हैं कि हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b। माना ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स फाइंड करें एंड हम यह देख सकते हैं कि इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। सेकंड स्टेप यह है कि इसमें जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं उतनी ही बार इसको डिफरेंशिएट करें। अब सिंस इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं तो हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट y डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन x प्लस b। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हमें इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना था तो हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस a इंटू कॉस x प्लस b। माना यह इक्वेशन 3 है। तो अब अगली स्टेप ये है कि हम आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करें। मतलब हमें a और b को एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे करेंगे। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में a इंटू कॉस x प्लस b की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग y के इक्वल लिख सकते हैं। तो जब हम इसको y के इक्वल लिखेंगे देन वी गेट y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। एंड यहां हम देख सकते हैं कि अब जो हमें इक्वेशन मिली है उसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डीई मिल चुकी है। इसको हम रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब y डबल डैश का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो हम इसी इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन हो तो हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं।